जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट यहां पे है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह चमकदार चांदी जैसे सफेद रंग की तरह जलता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह चमकदार चांदी जैसा सफेद रंग की तरह जलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसका, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन के रूप में प्रयोगशाला में रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? प्रयोगशाला में रखा जाता है। अब देखो इसकी जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो 2Mg प्लस क्या होगा? O2। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2MgO। ठीक है, यहां पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है यहां पे मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं होगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन यहां पे मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बताओ तो आप क्या होंगे? इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है भाई? 12। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम मिल्क, ठीक है, का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, अब यहां पे है गुट्टी लेक्सेटिव, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पे है दर्द नाशक, नहीं है ये भी। यहां पे एंटीबायोटिक, तो ये भी नहीं होगा। सी है यहां पे सामक औषधि, सीडेटिव, तो ये भी नहीं होगा भाई।
करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन देखो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, दूधिया रंग, दूधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा भाई? हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH2 हो जाएगा। ठीक है, का निलंबन है। ठीक है, जिसका प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने या फिर गुट्टी यानी लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लो के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। अब कौन से रंग में बदलता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो यहां पे ए ऑप्शन है काला, काला नहीं होता है। सी ऑप्शन है सफेद, सफेद सही होगा। ग्रे भी नहीं होता है और पीला भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लो के साथ जलता है और एक सफेद रंग या फिर सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मैग्नीशियम धातु जलती है तो वह हवा में पाई जाने वाले ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर बनाती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सफेद। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? ठीक है, इनमें से किसमें MgCl2 विलेय है? अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे मिट्टी तेल, मिट्टी का तेल, यानी जो केरोसिन होता है उसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहां पे है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी नहीं होगा। एसीटोन, एसीटोन भी नहीं होगा भाई। यहां पे सही आंसर होगा हमारा जल। कौन सा होगा? जल हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, MgO का विलयन क्या होता है? MgO का विलयन क्या होता है? तो MgO का विलयन क्या होता है भाई? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय हमारे डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में भाई? दो ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पे है MgO, क्या है? MgO। MgO का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लो के साथ जलता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सोल्व किया था।
तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है और यह वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा, सफेद। ठीक है, तो लाल नहीं होता है, हरी नहीं होती है, नीली भी नहीं होती है। सही आंसर क्या होगा इसका, सफेद होगा, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है मैग्नीशियम हेलाइड्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होगा भाई। और डी ऑप्शन है यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। इसमें घोला जाता है भाई, पानी में घोला जाता है। क्लियर है, इसलिए हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैग्नीशियम होता है उससे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है भाई, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है। Mg हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई एक सेकेंड, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे लेड कॉपर निर्मित होता है, तो नहीं होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो यह भी नहीं होगा। जल से निर्मित होता है, तो नहीं होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, डी ऑप्शन होगा कि लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई, डी सही हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। किसका पूछा है भाई, लेड का पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन में है पी और बी। पीबी किसका होता है, तो पीबी इसी का होता है भाई। किसका होता है, लेड का। किसके लिए पूछा है, लेड के लिए पूछा है। यहां पे है एफ ई। एफ ई जो होता है ये किसका होता है भाई, आयरन का होता है। किसका होता है, आयरन का होता है। उसके बाद में यहां पे है एम एन। एम एन किसका होता है भाई, मैग्नीज का। किसका होता है, मैग्नीज का। और यहां पे जेड एन किसका होता है, ये होता है जस्ते का, यानी जिंक का होता है भाई। ठीक है, चारों का ही मैंने आपको बता दिए है। अगर यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पे किसके लिए पूछा है भाई, लेड के लिए पूछा है, तो लेड का यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है। क्लियर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है। अब यहां पे है O2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, तो नहीं होगा भाई। यहां पे है NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं, तो नहीं होगा। उसके बाद में है NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। डी है यहां पे NO2 गैस के 3 मोल उत्पन्न होते हैं, तो यह भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है,
अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो बताइए भाई कौन सी है। अब ए ऑप्शन है यहां पे एल्यूमिनियम। ए ऑप्शन क्या है भाई, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम नहीं होगा। सी ऑप्शन है यहां पे लोहा, लोहा भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बी ऑप्शन है पारा, पारा सही होगा। डी ऑप्शन है टंगस्टन, टंगस्टन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु होती है। ठीक है, और इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इधर। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। अब ए ऑप्शन यहां पे सोडियम, ए ऑप्शन क्या है, सोडियम, तो सोडियम नहीं होगा भाई। कैल्शियम भी नहीं होगा और लिथियम भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा, पारा का मतलब क्या होता है, एच जी होता है। प्रतीक क्या हो जाएगा इसका भाई, एच जी होता है। तो पारा यानी एच जी साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और पारा जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है भाई इसका 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। अगर यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 80 आपको बताना है। ठीक है, और पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो कैल्शियम नहीं होगा, पारा इसका सही हो जाएगा, पोटेशियम नहीं होगा और सोडियम भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अभी हमने देखा था कि पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषम चुने, निम्न में से विषम चुने। अब विषम यहां पे हमें चुनना है। अब देखो भाई, ए ऑप्शन क्या है यहां पे, पारा, पारा चलो ठीक है, यहां पे कर देते हैं टिक इसको, ये सही होगा भाई। उसके बाद में यहां पे है हाइड्राजिरम, हाइड्राजिरम ना, तो ये गलत है। यहां पे है पारद या क्विक सिल्वर, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। यहां पे है ब्रोमोस, तो ब्रोमोस भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पारा जो है एक क्या होती है, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या फिर पाया जाता है। ठीक है, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर, पारे को और किस नाम से भी जाना जाता है भाई, क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पे सी ऑप्शन क्या है भाई, सी ऑप्शन यहां पे हाइड्राजिरम। ठीक है, तो ये पारा का लैटिन नाम होता है। क्या होता है, पारा का लैटिन नाम, पारा का लैटिन नाम होता है। ठीक है, ब्रोमोस एक प्रकार की औषधि है। क्या है, एक प्रकार की, एक प्रकार की क्या है भाई, औषधि, एक प्रकार की औषधि है। ठीक है, जिसका प्रयोग सिर दर्द को दूर करने में तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं।
क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? अब यहां पे ए ऑप्शन है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम को नहीं बोलेंगे भाई, प्लेटिनम भी नहीं होगा, उसके बाद में रेडियम भी नहीं होगा, मरकरी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मरकरी का दूसरा नाम क्या होता है भाई? पारा होता है। ठीक है, पारे का मतलब क्या होता है? मरकरी। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारे को, और पारे का जो दूसरा नाम होता क्या होता है भाई? मरकरी होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रतीक मैंने आपको बता दिया कि प्रतीक क्या होता है इसका? Hg होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि प्रतीक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है और का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो वो होगा भाई हमारा पारा। कौन सा होगा? पारा। पारा का मतलब क्या होता है? पारा का मतलब होता है भाई मरकरी। क्या होता है? मरकरी होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? प्रतीक क्या होता है भाई इसका? Hg होता है। ठीक है, तो पारा हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? पारा हमारे बी ऑप्शन में है, यानी मरकरी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पारस्परिक थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग होता है क्योंकि यह चमकदार होता है और थर्मोमीटर के दीवार पर चिपकता नहीं, और इसका ऊष्मीय प्रसार एक समान होता है, और पारा जो है प्राकृतिक रूप से अत्यंत क्या होता है भाई? जहरीला होता है। तो इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? अब इसका कारण देखना है। अब ए ऑप्शन है यहां पे इसकी निम्न आयनीकरण क्षमता, तो ये नहीं। बी ऑप्शन है इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, तो ये बिल्कुल सही होगा। सी है इसका उच्च वाष्प दाब, तो ये भी नहीं होगा। और डी है इसकी उच्च आणविक त्रिज्या, तो ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन इसका सही होगा भाई। ठीक है, तो पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, और इसका कारण यह है कि इसमें अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और कमजोर धात्विक बंध होता है। यह उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है भाई? सुचालक होता है, और इसका गलनांक जो है, इसका जो गलनांक होता है वो 234 केल्विन होता है। ठीक है, और बात करें आपेक्षिक घनत्व की, आपेक्षिक घनत्व वो कितना होता है? वो होता है 13.6 होता है। कितना होता है भाई? 13.6 होता है। तो इसलिए यहां पे हमारा सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला करते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है भाई? तो यहां पे मैग्नीशियम नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, पारा सही हो जाएगा, और एल्यूमिनियम नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? पारा हो जाएगा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर क्या होता है? तो चांदी यानी Ag नहीं होता है, सोना भी नहीं होता है, और लिथियम भी नहीं होता है। क्या होता है भाई? पारा होता है। पारा का मतलब क्या होता है? मरकरी होता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सोल्व किया था, तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका 80 होता है, यह भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे पारा। पारा का मतलब क्या होता है? मरकरी, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वर नहीं होगा यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना नहीं होगा, मैग्नीशियम भी इसका नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा भाई इसका? इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
तो यहां पे हो जाएगा पारा। पारा का मतलब क्या होता है? मरकरी। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रोमीन नहीं होगा, टंगस्टन भी नहीं होगा और लेड भी नहीं होगा भाई। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, पारा। और पारा का मतलब क्या होता है? पारा का मतलब क्या होता है भाई? मरकरी होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है? तो वही होगा कौन सा? पारा यानी मरकरी। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम नहीं होता है, सोडियम भी नहीं होता है भाई। ठीक है, और टाइटियम भी, जो टाइटेनियम होता है, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? ठीक है, तो वो कौन सी होती है भाई? पारा। कौन सी होती है? पारा होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक ही है, और मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है ना। लेकिन होता क्या है एग्जाम में कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। तो पारा, पारा हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम क्या है? अब पारा का सामान्य नाम एक तो होता है मरकरी, ठीक है, दूसरा होता है क्विक सिल्वर। क्या होता है? क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर जो है यहां पे है ए ऑप्शन में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिंक सफेद नहीं होगा, सफेद लेड भी नहीं होगा, और परल एस भी नहीं होगा भाई, है ना। क्विक सिल्वर इसका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। अब देखो, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है, उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, तो वह धातु कौन सी होती है? वह धातु कौन सी होती है? तो देखो, निकल नहीं होता है, और सिल्वर यानी चांदी भी नहीं होता है, जिंक नहीं होगा, यहां पे सही होगा भाई तांबा। क्या होगा भाई? तांबा हो जाएगा। तांबे का मतलब क्या होता है भाई? तांबे का मतलब होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक क्या होता है भाई? सी होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? ठीक है, परमाणु क्रमांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परमाणु जो क्रमांक है वो कितना होता है इसका? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो तांबे को खुली हवा में रखा जाए तो इसकी सतह पर जंग लग जाता है, जो हरे रंग का होता है। यह सतह पर पतली ऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, और आर्द्र वायु या फिर CO2 की उपस्थिति में इसके सतह पर हरे रंग में कार्बोनेट व हाइड्रोक्साइड की फिल्म जम जाती है, यानी परत जम जाती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई, क्या कहा जाता है उसको? अब यहां पे ए ऑप्शन है, यहां पे एनोडाइजिंग तो नहीं होगा। यहां पे है गैल्वेनीकरण, तो गैल्वेनीकरण बिल्कुल सही होगा। विद्युत लेपन, तो विद्युत लेपन भी नहीं होगा भाई। और मिश्र धातुकरण, मिश्र धातुकरण भी नहीं होगा। वो क्या कहलाता है भाई? गैल्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वीकरण। तो लोहे व इस्पात यानी स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तांबे का उपयोग कहां करते हैं? तो तांबे का उपयोग जो है वो विद्युत उपकरणों को बनाते समय विद्युत लेपन तथा विद्युत तार बनाने में किया जाता है। यहां पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड
बनाता है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो बताओ भाई कौन सा होगा। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग नहीं होगा भाई। मिश्र धातु बनाता है तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, यहां पे है क्रोमियम प्लेटिनिंग, तो यह भी नहीं होगा। यहां पे है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण इसको कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सोल्व किया था। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तो बताओ कौन सा तत्व जोड़ा जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है, यहां पे एल, एल का मतलब क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम। यहां पे है एयू यानी सोना, ठीक है। उसके बाद में यहां पे है पीबी यानी लेड, ठीक है। तो यहां पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एस एन, ठीक। अब एस एन, एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब होता है भाई टिन। क्या होता है, टिन होता है। क्या होता है, टिन होता है। टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो टिन का जो परमाणु क्रमांक होता है या फिर परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, इसकी 50 होती है। कितनी होती है भाई, 50 होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसकी प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो यहां पे है चिकनाई, ए ऑप्शन क्या है भाई, चिकनाई, चिकनाई नहीं होगा भाई। यहां पे है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बिल्कुल सही होगा। यहां पे है मिश्र धातुकरण नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किसे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब ए ऑप्शन क्या है, यहां पे है मुंडने, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है संसारित होने, तो ये भी नहीं होगा भाई इसका, ठीक है। बी ऑप्शन है जंग लगने, तो जंग लगने से बिल्कुल सही हो जाएगा। विघटित होने पर नहीं होगा, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड भाई, चलो भाई। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक, अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसका ए ऑप्शन नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है यहां पे कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है, तो यह भी नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है यहां पे कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो बिल्कुल होता है साहब। और डी ऑप्शन यहां पे कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा भाई। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। तो यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे, ए ऑप्शन है पानी का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है, नहीं होता है। जिंक सल्फेट बनता है, बिल्कुल बनता है। जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, बिल्कुल नहीं होगा भाई। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो यह भी नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है। जिंक सल्फेट का उपयोग किसमें करते हैं? कृषि में किया जाता है। पौधे के सही विकास के लिए जिंक सल्फेट की उचित मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जिंक ऑक्साइड एक क्या होता है भाई? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चले अगला देखो। अगला क्वेश्चन है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब इसमें बताना है अपने को, फॉर्मूला बताना है साहब। ठीक है। तो पूछा है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताओ भाई इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? अब कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र पूछा है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? CuSO4। ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 5H2O। यही होता है ना भाई? ठीक है। अब ये देखो कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो हमारे यहां पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश भी कहते हैं। ठीक है। और यह नीले रंग का रवेदार ठोस होता है। इसका उपयोग रंग बनाने में, कॉपर के शुद्धिकरण में या फिर कीटाणुनाशक आदि में किया जाता है। ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है, यहां पे सल्फर नहीं होता है, तांबा बिल्कुल होता है। तांबे का मतलब क्या होता है भाई? कॉपर होता है। कार्बन भी नहीं होगा और फॉस्फोरस भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका तांबा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है। तो तांबा जो है बहुत ही लचीली और कोमल धातु होती है। इसे आसानी से लंबे तारों में खींचा जा सकता है। चांदी के अतिरिक्त यह विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है भाई? चालक होता है। ठीक है। यानी सबसे अच्छी चालकता तो किसकी होती है भाई? चांदी की होती है। चांदी के बाद सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? वो होती है कॉपर की होती है, यानी तांबे की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है? किसका विस्थापन होता है? तो वो होता है भाई कॉपर का। कॉपर का मतलब क्या होता है भाई? तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। तांबा का प्रतीक क्या होता है भाई? सी होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 29 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जस्ता नहीं होगा, सल्फेट भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई एक सेकेंड। जिंक सल्फेट के किसके लिए पूछा है भाई? देखो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या बनता है या फिर क्या होता है? अब ए ऑप्शन क्या है? यहां पे देखो पानी बनता है, तो पानी नहीं बनता है। बी ऑप्शन क्या है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है भाई, इसका बी सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड बनता है, नहीं बनता है। कॉपर सल्फेट बनता है, नहीं बनता है। ठीक है। तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस विकसित होती है जब जिंक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भाई इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा हमारा? यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? देखो जेड, यहां पे होगा N प्लस 2HCl। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या होगा? H2 होगा। यही होगा ना भाई? ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से महंगा होता है। ए ऑप्शन क्या है? जिंक टिन से महंगा होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन क्या है? यहां पे है जिंक का क्वथनांक टिन से अधिक होता है, तो नहीं होता है भाई। बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहां पे है सी ऑप्शन, देखो जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। डी है यहां पे जिंक टिन से कम प्रतिक्रियाशील होता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी यानी ऑक्साइड बना सकती है? कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? अब ए ऑप्शन है यहां पे Zn। ठीक है, Zn जिंक बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। Mn भी नहीं होगा, Mg भी नहीं होगा, और Cu भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिंक एक रासायनिक तत्व होता है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य होता है। यह धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, और उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा।